बांग्लादेश में चुनाव कराने से भाग रहे हैं मोहम्मद यूनुस। नए दल एनसीपी के प्रमुख नाहिद इस्लाम ने यह दावा किया है, इस साल चुनाव होता नजर नहीं आ रहा। नाहिद इस्लाम ये बोलते नजर आए, अंतरिम सरकार पूरी तरीके से असफल है। तमाम फेलियर्स उन्होंने गिनाए। यूनुस के तख्ता पलट की पूरी तैयारी में बांग्लादेश के लोग हैं। तो बांग्लादेश में इस साल आम चुनाव कराना मुश्किल हो सकता है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि देश की नई युवा नेतृत्व वाली पार्टी नेशनल सिटीजन्स पार्टी यानी कि एनसीपी के प्रमुख नाहिद इस्लाम ने किया है। नाहिद का कहना है कि अंतरिम सरकार अभी तक पूरी तरीके से कानून व्यवस्था बहाल करने में असफल रही है, जिससे 2025 में चुनाव कराना संभव होता नहीं दिख रहा। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है और लोग एक स्थायी लोकतांत्रिक सरकार की बहाली की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में पिछले साल हुए हिंसक छात्र आंदोलनों के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी और इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस सरकार ने हाल ही में संकेत दिए थे कि चुनाव 2025 के अंत तक हो सकते हैं, लेकिन देश में जिस तरीके से अशांति लगातार जारी है उसके बीच ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या इतनी देर तक चुनाव को टालना उचित होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता रैनिक दत्ता जुड़ चुके हैं। रैनिक, जिस तरीके से वहां पर कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, लगातार आंदोलन देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में नाहिद ने दावा किया है कि यूनुस की मंशा ही नहीं लग रही है चुनाव करवाने वाली। हाँ एकदम, देखिए नाहिद इस्लाम की तरफ से जो दावा किया गया है वो दावा इसके पहले भी किया गया था दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके का बिहेवियर मोहम्मद यूनुस को देखने को मिल रहा है उसमें मोहम्मद यूनुस जल्द से जल्द चुनाव करना चाहता है, ऐसा बिहेवियर मोहम्मद यूनुस से दिखाई नहीं दे रहा है। अगर देखेंगे तो अगस्त महीने में जब मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए थे उसके बाद से मोहम्मद यूनुस का पहला जो मुद्दा था, मोहम्मद यूनुस ने जो पहला मुद्दा उठाया थे वो है चुनाव, कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव किया जाएगा। मगर जितना दिन गया उतना ही ये चुनाव का जो डेट वो तारीख पीछे होता गया। मोहम्मद यूनुस की तरफ से अभी कहा जा रहा है कि 2025 का एंड में या तो 2026 साल के शुरुआत में चुनाव किया जाएगा, मगर नाहिद इस्लाम ये मानने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि नाहिद इस्लाम, अगर नाहिद इस्लाम का बैकग्राउंड देखेंगे तो नाहिद इस्लाम वही है जिसकी वजह से जिन लोगों की वजह से शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ी थी, और नाहिद इस्लाम वही छात्र संगठन का नेता है जिस छात्र संगठन का छात्र आंदोलन के वजह से बांग्लादेश में ये इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था। और नाहिद इस्लाम वही है जिन्होंने मोहम्मद यूनुस को, नोबेलिस्ट मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का सत्ता में ले आए थे, इंटरिम गवर्नमेंट का सत्ता में ले आए थे, एक उम्मीद लेकर कि बांग्लादेश को नया तरीके से सजाया जाएगा, नया तरीके का बांग्लादेश तैयार होगा। और मोहम्मद यूनुस का दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए बांग्लादेश का जो छात्र संगठन ये या तो छात्र है या युवा है, उनका जो वो उम्मीद फुलफिल होगा। मगर अभी वही नाहिद इस्लाम मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में बयान दे रहा है, और नाहिद इस्लाम का ये बयान देने के पीछे कारण क्या है वो भी नाहिद इस्लाम की तरफ से कहा गया है। उनके तरफ से स्पष्ट किया गया है कि मोहम्मद यूनुस को जो उम्मीद लेकर छात्र युवा या तो बांग्लादेश का दूसरा पॉलिटिकल पार्टी इंटरिम गवर्नमेंट में बैठे थे, वो मोहम्मद यूनुस उनका उम्मीद में पानी फेर दिए। मोहम्मद यूनुस के टाइम पीरियड पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अभी भी काबू में नहीं आया है मोहम्मद यूनुस का, और मोहम्मद यूनुस फेलियर है, ये बयान नाहिद इस्लाम की तरफ से कहा जा रहा है। यानी मोहम्मद यूनुस का प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बांग्लादेश में, क्योंकि किसी छात्र संगठन का छात्र आंदोलन की वजह से अगर देश का प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ी थी, तो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में अगर ये छात्र भड़क जाए तो इसके बाद मोहम्मद यूनुस को ना भी सेम रास्ते में ही हटना पड़े, क्योंकि मोहम्मद यूनुस का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो उस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगा कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के ऊपर लगातार अत्याचार, बांग्लादेश में कट्टरपंथी राज, बांग्लादेश में इकोनॉमिकल डिजास्टर, बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिजास्टर, और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश में पाकिस्तानियों को खुलेआम आने के लिए न्योता देना और पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश का जो रास्ता वो खोल देना, इस तरीके का घटना ही मोहम्मद यूनुस ने इसी कुछ महीने में बांग्लादेश को गिफ्ट दिया है। और इसी को देखते हुए बांग्लादेश का ये जो छात्र संगठन, नया जो पॉलिटिकल पार्टी है छात्र संगठन की तरफ से कहा गया, तैयार किया गया है कि नेशनल सिटीजनशिप पार्टी यानी जातीय नागरिक पार्टी, ये पार्टी का जो चीफ है नाहिद इस्लाम, जिस नाहिद इस्लाम
की वजह से बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, जिस नाहिद इस्लाम की वजह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, उसी नाहिद इस्लाम की तरफ से अभी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में भी बयान दिया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में कितना भड़क चुके हैं ये स्टूडेंट या रौनक, हमने देखा है किस तरीके से नाहिद लगातार उनके फेलियर्स भी गिनाते हुए नजर आए हैं। और ना केवल नाहिद, लेकिन अभी देश की जनता के लिए भी ये बेहद जरूरी है कि वहां पर एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म हो, ताकि जो हालात वहां बने हुए हैं वो थोड़े बहुत ठीक होते नजर आए।